रामपुर और आजमगढ़ जीतना ये सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन विपक्षी खेमे में उससे भी ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर बीजेपी ने अपनी परंपरागत तौर पर सबसे कमज़ोर सीटों पर कौन सा वो सीक्रेट प्लान बनाया है जिसके ज़रिए वो इन सीटों को जीतना चाहती है। हम आज बीजेपी के इस प्लान को डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। तो जिन 16 सीटों पर पार्लियामेंट में बीजेपी की हार हुई थी, उसमें से बीजेपी ने उपचुनाव में 2 अहम सीटें, गढ़ की 2 सीटें जीत ली हैं, आजमगढ़ और रामपुर। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि बीजेपी लगातार उन हारी हुई सीटों को लेकर अपने प्लान बना रही है। क्या है प्लान? आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये 5 पन्नों वाला बीजेपी का एक ऐसा प्लान है जिसके ज़रिए वो इन तमाम सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है। हारी हुई 16 में से 2 सीटें वो जीत गई, लेकिन 14 सीटों पर अभी भी काम चल रहा है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, एक एक पेज आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बीजेपी माइक्रो लेवल पर, माइन्यूट लेवल पर इन सीटों को जीतने का प्लान कर रही है। तो सबसे पहले हम आपको वो फॉर्म दिखाते हैं। ये फॉर्म 5 पन्ने का है और सभी विधायक, विधान परिषद के सदस्यों, साथ साथ जो उस जिले के, उस पार्लियामेंट सीट के प्रभारी हैं, उन्हें इन 5 पन्नों को भरना है। अब ये 5 पन्ने ऐसे हैं जो कि बीजेपी के लिए सबसे अहम हैं। तो पहला पन्ना क्या है? पहले पन्ने पर बूथ की जो जानकारी है, आधारभूत जानकारी वो दी गई है, यानी कि लोकसभा में कौन है, वर्तमान सांसद कौन है, वर्तमान विधायक कौन है, बूथ संख्या का नाम क्या है और बूथ अध्यक्ष का नाम क्या है। साथ साथ मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, विधानसभा में यहाँ पर बीजेपी को कितने वोट मिले, लोकसभा चुनाव में कितने वोट मिले, 2014, 2019, 2017 और 2022 में एक एक सीट पर, हारी हुई सीट पर उन्हें कितने वोट मिले, इसकी जानकारी रखी गई है। धर्म और जाति का विवरण है, ये सब पहले पेज पर है कि धर्म और जाति का विवरण है। मतदाताओं की जानकारी मांगी गई। सिर्फ ये पन्ने जो हैं, ये जो पेज हैं, एक बूथ के हैं और एक बूथ तक एक एक विधायक, एक एक विधान परिषद सदस्य और साथ साथ उस सीट के प्रभारी को खुद पहुंचना है। उसकी जाति क्या है, मतदाता की जानकारी मांगी गई है। बूथ का स्थान मांगा ये गया है कि मंदिर, हाट, सामुदायिक भवन, ये सब कितने हैं। तो ये सब पहले पेज का है। लेकिन जब आप दूसरे पेज पर आते हैं तब सबसे अहम चीज़ें शुरू होती हैं। एक बूथ पर 5 ऐसे नाम बीजेपी ने मांगे हैं अपने बड़े नेताओं से, जिन्हें उस बूथ पर जाना है कि उसके 5 प्रभावशाली लोगों से आप मिलें। उनका पेशा क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है और उनका झुकाव किस पार्टी की तरफ है। ये फॉर्म में इन लोगों को खुद से भरने हैं, उन्हें मिलना है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो जानकारी आगे मांगी गई है उसमें आता है बूथ पर, उसी बूथ पर अन्य पार्टियों के नेता कौन कौन हैं। वर्तमान पार्टी जो जीती हुई है उसके 5 बड़े नेता जो उस बूथ पे काम कर रहे हैं, यानी कि माइक्रो लेवल पर समझने की कोशिश करिए कैसे बीजेपी अपने हारी हुई सीटों को मजबूत कर रही है। तो वर्तमान पार्टी जो जीती है उसके 5 नेताओं का नाम, नंबर, इसके अलावा बूथ का जो चुनावी प्रदर्शन है उसके बारे में इन नेताओं को से जानकारी ली गई है। उनसे पूछा गया है कि आप बताएं, वो बूथ अगर कोई विधायक या फिर किसी सांसद को वहाँ का प्रभारी बनाया गया है तो उसे उस इलाके के वह बूथ जिसे बीजेपी जीत सकती है उसकी संख्या दें, उसका नाम दें। वह बूथ पीछे भाजपा जीत सकती है लेकिन जीतने के लिए प्रयास की आवश्यकता है वो बताएं। वह बूथ जिसे बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल है उसका भी विवरण दें। इसके अलावा अगर आप हारे हैं तो खराब प्रदर्शन की क्या वजह है,
भाजपा नेताओं के बीच की गुटबाजी, विरोधी दल के ताकतवर नेताओं का प्रभाव, कहीं धमकी के तहत तो मतदान नहीं हो रहा, विपक्षी दल उम्मीदवारों द्वारा शराब धन का वितरण, प्रतिकूल जाति है उसका क्या समीकरण है, भाजपा उम्मीदवार की कितनी लोकप्रियता या अलोकप्रियता है, विपक्षी उम्मीदवार की लोकप्रियता कितनी है, किस अन्य पार्टी का निर्दलीय उम्मीदवार के कारण भाजपा को वोट कम मिले हैं, बाहरी प्रत्याशी का या उम्मीदवार जिसके कारण कैडर की समर्थन में कमी आई है। ये सब बिंदुवार चीज़ें आप समझिए कि ये भरने हैं, एक एक फॉर्म भरना है और ये किसी कार्यकर्ता को नहीं भरना, ये वहाँ के एक एक विधायक, एक एक विधान परिषद संसद सदस्य, ऐसे लोगों को ये काम जिम्मा दिया गया है। अगर आप तीसरे पेज पर आएँ तो उनसे पूछा गया है कि बीजेपी को इन बूथों पर जीतने के लिए क्या करना चाहिए। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुँच हो, जातियों पर ध्यान दें, वैसी जातियां जो परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट नहीं देती, उल्लेख करें इनका, किन किन कौन कौन ऐसी जातियां हैं जो उस बूथ पर बीजेपी को वोट नहीं देती। इस बूथ पर राज्य के वरिष्ठ नेताओं के दौरे और उनके प्रवास तय किए जाएं। विपक्ष के मजबूत नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है, ऐसे चेहरे ढूंढें। पार्टी के लिए इस बूथ पर नए नेतृत्व को बढ़ावा देने की जो ज़रूरत हो, कौन कौन नया नेतृत्व उभर सकता है, उनके नाम दें और पार्टी के लिए दूसरे सुझाव भी दें। इस बूथ पर विपक्षी दल के बारे में भी इनसे पूछा गया है कि परंपरागत जाति आधार मतदाता पार्टी के प्रभावशाली नेता कौन हैं। दूसरा, किस विपक्षी दल के साथ गठजोड़ करने वाले ताकतवर नेताओं की यहाँ मौजूदगी है। उसके अलावा कौन से अल्पसंख्यक बहुल बूथ हैं, इनकी जानकारी मांगी गई है। और आखिर में अगर आप देखें तो बाकायदा लाभार्थियों की एक पूरी जानकारी, 30 लोगों की एक लाभार्थियों की जानकारी इस फॉर्म में उन्हें भरना है, यानी कि उनकी पहुंच उन 30 लाभार्थियों तक पहुंचना है और उनके बारे में पूरा डिटेल देना है। नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, पता क्या है और किन योजनाओं का लाभ मिला है। और साथ साथ सबसे आखिर में और सबसे अहम, इन 30 लोगों के साथ उनके फ़ोटो होने चाहिए, यानी कि बूथ अध्यक्षों के साथ फ़ोटो और साथ साथ अगर कुछ उसमें से योजना के जो पात्र हैं जिन्हें मिला है उनके साथ फ़ोटो होने चाहिए। तो ये कौन करना है, किन्हें करना है? ऐसे लोग जो विधायक हैं, ऐसे लोग जो विधान पार्षद हैं, ऐसे लोग जो सांसद हैं, यानी कि तमाम मशीनरी को बीजेपी ने इस तरीके से सक्रिय किया है कि विपक्षी दल के लिए सचमुच इस स्तर पर मेहनत करना बेहद ही मुश्किल है। तो हमने आज डिकोड करने की कोशिश की कि आखिर बीजेपी 2 सपा की गढ़ की सीटें जीती है तो उसके पीछे की एक वजह क्या है। उसका अपना चुनाव प्रबंधन, ये सब सही है, जितने भी सामाजिक और जातीय धार्मिक समीकरण हैं, उसके अलावा बूथ प्रबंधन बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसके पीछे अगर कोई एक शख्स दिखता है तो वो है बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।